Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम SST पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं। देखिए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट विलेजेस हैव बीन फॉर्म्ड। तो देखिए ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं, तो वो है आपका मेहरगढ़। क्या है आपका? मेहरगढ़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैचिंग करते हैं, कॉलमों का मिलान आपको करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है कि कौन से जो हैं आपके किस चीज़ से संबंधित हैं। तो देखिए जो नाइजल वार्डन है, नाइजल वार्डन जो है वो आपके किस चीज़ से संबंधित हैं, तो वो है यहाँ पर द चेनस डेट बाइंड एज अ हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटी एंड द कैप। ठीक है, जो इन्होंने लिखी है बुक, उस बुक का नाम क्या है, द चेनस डेट बाइंड एज अ हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटी एंड द कैप। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपके नाइजल वार्डन से संबंधित। जो KS सिंह है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है आपके बिरसा मुंडा और हिज मूवमेंट से। किससे? बिरसा मुंडा और हिज मूवमेंट से। जो कोहेन क्लार्क है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो है आपके द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है वो आपके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका मिलान हो जाएगा। ठीक है, वेरियर एल्विन एंड शोमराव हिवाले जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हैं आपके सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल। किससे? सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही मिलान है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा हो गया, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो देखिए वो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपके चार्ल्स बेल्ट। कौन है आपके? चार्ल्स बेल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हस्त विहिष्ट की सही व्याख्या है। तो देखिए हस्त विहिष्ट की सही व्याख्या यहाँ पर कौन सी है, तो वो है आपकी एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। क्या है? अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय द 8 रूम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो आपका क्या होता था, जो आपका हस्त विहिष्ट है वो क्या है, तो एक केंद्रीय कक्ष होता था जिसमें 8 कमरे होते थे। ठीक है, जो 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलाक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो क्रमानुसार व्यवस्थित है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, चीन, कोरिया और जापान। कौन सा आपका? चीन, कोरिया और जापान। तो यहाँ पर जो सबसे आपका जो सही क्रम है वो है आपका चीन, कोरिया और जापान। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए आपको कथन ए और बी आपको देखना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए जो हेनरी थॉमस थे, कोलब्रुक और नाथियल हॉलहेम प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। देखिए जो हेनरी थॉमस थे बिल्कुल सही है। जो हेनरी थॉमस थे वो किस चीज़ में, जो हॉलहेम प्राचीन ग्रंथ थे, भारतीय ग्रंथ, उसकी खोज में व्यस्त थे। ठीक है, वो प्राच्यवादी थे। जो हेनरी थॉमस है वो क्या थे, वो प्राच्यवादी थे। तो देखिए यहाँ पर आपका कारण भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर जो है वो ए की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्न का मिलान आपको करना है। जो चोल साम्राज्य था उसकी जो भूमि थी उसके बारे में आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए सही मिलान करते हैं। जो पल्ली चंदम थे, शालाभोग थे, देवदान थे और वेलन वगाई थे। तो देखिए यहाँ पर मिलान करके देखते हैं। जो पल्ली चम थे वो किससे संबंधित थे, तो वो थे आपके जैन संसाधनों को दान दी गई भूमि से। किससे? जैन संसाधनों को दी गई भूमि से। ठीक है, दूसरा जो है आपका शालाभोग, वो किससे संबंधित है, तो वो थे आपके किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि।
किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। जो देवदान था, देवदान क्या था, तो वो था आपका मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। जो बेलन बगाई था वो था आपका गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो गैर ब्राह्मण होते थे उनको दी गई, ठीक है, उनको दी गई भूमि। तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली मैच है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में वेवर से क्या तात्पर्य है। देखिए जो मध्य भारत में वेवर होता था उससे क्या तात्पर्य है। तो जो वेवर होता था वो क्या होता था, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। कौन सा था आपका, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था आपका वेवर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो देखिए वो कौन थे जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के लिए जो है एक संगठन बनाया। तो वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके वीरेशलिंगम पतल्लू। कौन थे आपके, वीर सलिंगम पंतुलू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मतलब एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे आपके श्री नारायण गुरु। कौन थे आपके, श्री नारायण गुरु। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो देखिए कथन ए है, भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। तो देखिए जो भक्ति संत थे उनकी रचना अत्यधिक लोकप्रिय हुई, बिल्कुल सही है। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक है जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। देखिए कौन से हैं जो पहले चित्रकार हैं जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने के लिए योगदान दिया। तो वो थे आपके राजा रवि वर्मा। कौन थे आपके, राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर आपको, मैचिंग करनी है। तो देखिए मैचिंग करते हैं यहाँ पर। देखिए जो अमृत बाजार पत्रिका है वो किससे संबंधित है, इंडियन मिरर, मिरात उल अखबार और सुधारक आपके किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अमृत बाजार पत्रिका है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष से। जो इंडियन मिरर है, इंडियन मिरर आपका किससे संबंधित है, तो वो है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, मिरात उल अखबार जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो वो है आपका राजा राम मोहन रॉय से। और जो सुधारक है वो किससे हैं, तो वो है आपके गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, कौन है, गोपाल गणेश अगरकर। तो यहाँ पर आपका जो सही मिलान है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही मैच है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए कौन कौन से हैं, बांडुंग में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, योजना आयोग की स्थापना और पहला आम चुनाव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका घटना कौन कौन सी घटनाएं आपकी पहले हुई उनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला है आपका वो क्या हुआ, तो फर्स्ट आपका जो था वो था आपका योजना आयोग का गठन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद है आपका पहला आम चुनाव। ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है, तो फिर आता है आपका भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन। ठीक है, और लास्ट आता है आपका बांडुंग में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित ए और बी किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं। तो देखिए ये दोनों की दोनों जो है वो आपकी किसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरे हुए हैं। बी है कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कौन सा महाद्वीप है जिसकी ये विशेषताएं हैं, तो देखिए वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप होता है वो क्या है, चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ होता है। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और आर पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए है आपका, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कारण है, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही है। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रखता है, तो ये तो आप ये भी आपका सही है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, ये भी आपका सही है। लेकिन दोनों जो कथन है वो आपके क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है। दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए भूकंप के संदर्भ में आपको पढ़ना है, अभिकथन ए है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र होता है उसके संपर्क में अधिक हानि होती है, बिल्कुल सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पर ज़्यादा होती है, उसके बाद क्या होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। देखिए घास स्थल आपको दिए गए हैं और ये कहाँ पर अवस्थित हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, घास स्थल दिए गए हैं, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए जो कंपोज है, कंपोज कहाँ पर है, तो वो आपका ब्राज़ील में है। ठीक है, जो आपका पैम्पास है, पैम्पास कहाँ पर है, वो अर्जेंटीना में है। डॉन है, डॉन आपका कहाँ पर है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। लानोस जो है वो है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे यंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है। देखिए जो आपका रेलवे स्टेशन है, जो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन, वो किन किन जगहों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, किससे, व्लादिवोस्टॉक और सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। पृथ्वी पर जो जल है वो बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल गलत है। अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध होता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है कि लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व जो जीवन है वो कहाँ पर, महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है, सही है, और जो कथन है वो आपके बिल्कुल यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, हवाई जहाज के उड़ने के लिए संताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है। तो देखिए संताप मंडल को क्या चीज़ है जो आदर्श बनाती है, बादलों से मुक्त होना बिल्कुल सही है, मौसम संबंधी गणनाओं से मुक्त होना ये भी आपका सही है, विभिन्न प्रकार की गैसों से, देखिए गैसों से मुक्त नहीं होता संताप मंडल, सिर्फ किससे, मौसम संबंधित घटनाओं से ही मुक्त होता है, क्योंकि वहाँ पर हवाई जहाज वगैरह क्या होते हैं आपके उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, केवल ए और बी ही आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, केवल ए और बी ही जो है यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा जो कथन है आपका वो करेक्ट है। तो देखिए ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। यहाँ अल्प शुष्क मौसम होता है, बिल्कुल गलत है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी ही आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, केवल ए और बी ही आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। देखिए किन कारणों की वजह से जो है लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो वो कौन सा कारण है। तो देखिए रोजगार की तलाश में, बिल्कुल सही है। शिक्षा की तलाश में, ये भी आपका सही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, ये भी आपका सही है। बेहतर आवास, देखिए बेहतर आवास तो गाँव में भी मिलता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं शहर में जाके ही मिले, शहर में तो और ज़्यादा कंडीशन बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ए बी और सी ही आपका यहाँ पर सही है।
डी जो आपका डी पॉइंट है वो आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट्स दिए हुए देखते हैं, औद्योगिकरण अक्सर नगरों व शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ घटक या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो है वो आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है, इससे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है, इससे किसानों को खेती में चलना आसान होता है, इससे खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्न में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। तो देखिए कौन से कथन हैं जो यहाँ पर विविधता दर्शाते हैं, तो देखिए रोज़ चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है, बिल्कुल सही है। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है, ये आपका गलत है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है, ये भी आपका सही है। रवि अपनी बहनों से मिलने और उनके साथ समय बिताने में तीज के समय अपने गृहनगर जाता है, तो देखिए ये भी आपका करेक्ट। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को यहाँ पर कौन दर्शा रहे हैं, देखिए अगर उनका घर सफाई में लगा हुआ है तो ये विविधता को नहीं दर्शाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए, सी और डी पॉइंट जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर विविधता को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, खबर लहर या एक पाक्षिक समाचार पत्र है, किस चीज़ का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए जो ये समाचार पत्र है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो वो है आपके स्थानीय संचार माध्यम का। किस चीज़ का, स्थानीय संचार माध्यम का उदाहरण है, ठीक है। खबर लहरिया जो है वो स्थानीय संचार माध्यम का उदाहरण है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक न्यूज़पेपर में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन किन तत्वों की जो हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, बिल्कुल सही है। निष्पक्षता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सत्ताधारी दल का पक्ष देने वाला, ये आपका गलत है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी आपका यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। 30 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के मैं यहाँ पर करा चुकी हूँ। जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है वो मैं आपके कल के क्लास में कराऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।